सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। हरियाणा पुलिस 2024 न्यू वैकेंसी एज एग्जाम पैटर्न क्वालिफिकेशन सभी को पता है कि सीटी पास होना जरूरी है। एज लिमिट 3 साल की छूट दे दी गई है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पहली बार में ही सिलेक्शन ले कैसे लें, सर कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक जो हम एग्जाम में गलतियां करते हैं, एग्जाम से पहले उन गलतियों का जिक्र करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना रिव्यू जरूर दें, ठीक है। हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, जैसे आप अखबारों की सुर्खियों में चल रहा है जिक्र, ठीक है ना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेरी सून, वो वेरी सून आने वाला है, ध्यान रखना इस बात का, कहीं सोचो कि बताया नहीं था, ठीक है। आ जाओ, तो इसमें जो मेन है हम पहले तो जो आपकी फिजिकल होती है इस पे जिक्र करूंगा, क्योंकि पहले फिजिकल है, ठीक है। 2.5 किलोमीटर की रेस है, 12 मिनट में आराम से कर लोगे, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये मत सोच लेना कि मैं कर लूंगा, कर दूंगा। इन चीजों में होने में और करने में बहुत फर्क होता है। होने का मतलब वो हो चुका है, करके दिखाया है, और कर लूंगा मतलब कर लूंगा, बहुत फर्क होता है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एटीट्यूड में मत रहना कि हाँ मैं प्रैक्टिस, क्योंकि थोड़ा सा 2.5 किलोमीटर को ज्यादा नहीं है, चलते भी रहोगे तब भी हो जाएगी, बट चलते रहते कईयों के सांस, क्योंकि आजकल पिज्जा बर्गर सब आधे तो बीड़ी चूस हैं। चलो यहाँ तो नहीं आएंगे इस स्टेज तक तो बीड़ी वाले कि, लेकिन 2-4% तो हो ही सकते हैं ना कि बीड़ी हुक्का पीते हो और फिर वहां सांस फूल जाए, तो ऐसा मत करना, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसको थोड़ा पॉजिटिव लेना, कहीं नेगेटिव कमेंट में करोगे तो क्या, थोड़ा सा बड़ा भाई होने के नाते थोड़ा सा समझा रहा हूं कि हर चीज को सीरियस लेना कि फिजिकल रह गई। अब दिल्ली पुलिस को देखो, अब दिल्ली पुलिस की फिजिकल मानते टफ है, लेकिन रह तो गई ना, तो इसलिए थोड़ा सा बी सीरियस। 1 किलोमीटर रेस है 6 मिनट में लड़कियों की, ठीक है। इसमें लड़कियां बहुत रहती फिजिकल में, क्योंकि उनके गोडे टूट जाते हैं, पेटीज, समोसे, पिज्जा बर्गर, गोलगप्पे सब पेट में गुड़ गुड़ करता है, रह जाती हैं। जो गांव वाली लड़कियां हैं वो नहीं रहती, लेकिन आप भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि नहीं भागा जाता, क्योंकि आपने फिजिकल बहुत कम किया है, तो प्लीज आप भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये फिजिकल रहा है, एक्स सर्विसमैन के लिए ये रहा है। चलो ये तो फिजिकल था। हाइट का देखो, 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी की है, सारे सीटी पास बैठाने चाहिए, सरकार से निवेदन करते हैं। 83 ये चेस्ट वाला कोई वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। लड़कियों की हाइट में देखो यहाँ पर कितना लिखा है, 158 सेंटीमीटर फीमेल में। कहने का मतलब लड़कों की हाइट 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए, लड़की की जनरल में 5 फुट 2 इंच हाइट होनी चाहिए। ये हाइट का क्राइटेरिया, वो रेस का क्राइटेरिया था, यही आप पे होगा, बाकी कोई चीज आपकी चेक नहीं होगी, ठीक है। उंगली है फल, ये मेडिकल बाद में होगा। फिर आएगा आपका पेपर, ये आफ्टर सब ये कर जाओगे आप, ठीक है। सबसे पहले रेस होती है, रेस क्वालिफाई होने के बाद फिर आती है आपकी हाइट, और फिर मेल कैंडिडेट की चेस्ट मापी जाती है। आप फिर लिस्ट लगा दी जाती है कि ये आप फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में पास है। आफ्टर देन फिर आपका होगा पेपर। सर पेपर में कैसा सिलेबस रहेगा ये बता रखा है कि हम नॉलेज 80% का क्राइटेरिया रखेंगे। अब की बार ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अलग कोई नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ एनसीसी के नंबर मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ एनसीसी के नंबर मिलेंगे, और जो 2.5 नंबर हैं वो मिलेंगे, वो सोशल इकोनॉमिक्स के, और वो भी अभी तक कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब सर एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा इसका, ठीक है। तो एग्जाम को लेकर मेरे हिसाब से, या देखो मैं ये नहीं कहता कि इसमें जो मैंने सुनने में आया है, या मैंने जिस अथॉरिटी से बात की उन्होंने बोला कि मैक्सिमम बच्चों को बुलाने की कोशिश करेंगे, और मैक्सिमम मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। वो सीटी क्वालिफाई की तरफ तो इशारा था ही नहीं, क्योंकि वो करना होता तो 56 ग्रुप 57 या टेक्निकल के सभी पोस्टों में करते। कहने का मतलब कि 10 गुना बच्चे हम फिजिकल में बुलाएंगे, 7 से 10 गुना, और जितने भी फिजिकल पास करेंगे हम पेपर में बैठाएंगे, ऐसा उनकी स्टेटमेंट है। और ये साइड स्टेटमेंट अखबार की सुर्खियां भी बन जाए, 1-2 दिन में देख लेना, ठीक है, कि हम 7 से 10 गुना पेपर में बुलाएंगे, और उसका 7 से 10 गुना में लगभग 58 नंबर का वाले पेपर में आ जाएंगे, 58-60 वाले। आप कैलकुलेट कर लेना, अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो, क्योंकि आप हमारे पास डाटा भी है, आप पूरा कैलकुलेट करोगे, ग्रुप सी के सारे बच्चे भी इंक्लूड हो जाएं, तब भी अगर 10 गुना भी बुलाए तो 50,000 बच्चे हो गए। 50,000 बच्चे हैं तो कैलकुलेट कर लेना, जनरल में 58 वाले का भी फिजिकल आएगा अगर 10 गुना बुलाए तो, ठीक है। और ये भर्तियां पहले पूरी कर देते तो अब 50 वाला भी आ जाता, लेकिन करें क्या, चलो
लेकिन तैयारी करो अपनी। ऑल द बेस्ट। तो बेटा यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, आपका मैथमेटिक्स 8-10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, रीजनिंग के वही 8-10 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी रहेगी वही 8-10 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 5-7 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ आपका कंप्यूटर आएगा, अभी तक कंफर्म नहीं है, कंप्यूटर आना चाहिए वैसे तो, ठीक है। आपकी हरियाणा जी की जो आपकी मात्र बन गई है, लेकिन ये सिलेक्शन नहीं देती, ये सिलेक्शन में थोड़ा सा सहारा लगाती, सिलेक्शन नहीं देती। 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है। और इस 20 से 25 क्वेश्चन में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। घबराना नहीं है, सब कर लेंगे, कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जिसका बेस अच्छा नहीं है, बेस अच्छा है तो किताबें ज्वाइन, लाइब्रेरी ज्वाइन करें। ऐप में लाइव टेस्ट सीरीज में लाइव टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट लगाएं ऐप में, लाइव टेस्ट सीरीज में। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जहां स्टडी मंत्रा के लाइव टेस्ट सीरीज में, जहां डेली आपको पता चलेगा कितने बच्चों ने टेस्ट दिया और मेरी इस टेस्ट में क्या रैंक है, ठीक है ना। आपको रैंक भी पता चलेगी मेरी रैंक कितनी है, कि इतने बच्चों में मेरी ये रैंक आ रही है। लेटेस्ट डेली न्यू पैटर्न पे डालते हैं, ठीक है। कि सर इसमें और क्या आएगा, इसमें अलग से कुछ नहीं आएगा बेटा। ये जो आईपीसी सीआरपीसी के नाम पे तुम्हें डराया जा रहा है, इस एविडेंस या पुलिस के बारे में, पुलिस रेंज कमिश्नरी या जो पद होते हैं इनके बारे में, ये कुछ भी नहीं, 5-6 क्लास का खेल है, इसको लपेट देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं कि सर ये डर बेचा जा रहा है ना, कुछ नहीं है, घंटा नहीं है। यूट्यूब पे भी करवाऊंगा, कहीं सोचो कि कोर्स में करवाऊंगा, कोई बच्चे की, मेरी ये मेंटेलिटी नहीं है कि मैं इन 6 क्लासों के लिए आपको यूट्यूब पे अपना बैच बेचूंगा, नो। अपन सीधा कहने वाले आदमी है, स्पष्ट कहने वाले आदमी है, मुंह पे कहने वाले आदमी, पीठ पीछे ना किसी की बुराई करते, ठीक है। ये भी आपके मुंह पे कह रहा हूं कि मैं बैच बेचने के लिए ये सिर्फ 6 क्लास यूट्यूब पे करवाऊंगा। जिस बच्चे का बेस नहीं है वो बच्चा अपने ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, हरियाणा पुलिस का बेस्ट बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। वो आपकी मर्जी, बच्चे को लगता है कि मुझे सहारा चाहिए, थोड़ा सा मेरा बेस नहीं है या कंटिन्यूटी बन जाए, वो बच्चे पे डिपेंड करता है। बट इनके डर के लिए हम बैच नहीं बेचेंगे, ठीक है। मैं यूट्यूब पे भी करवाऊंगा और ऐप पे तो होगी भाई, क्यों, अगले ने माँ बाप की गाड़ी कमाई हमें दे रखी है, ठीक है। उससे किसी यूट्यूब बच्चे वाले को बुरा भी नहीं मानना है, ठीक है। आ जाओ, तो ये आपका सिलेबस रहेगा। अब रही सर पेपर कौन कौन देंगे, भाई देखो पेपर मेरिट में भी चलेंगे तो 55 वाला मान रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चों को बुलाएंगे, बट सरकार से निवेदन है कि भर्तियां, जो और भर्तियां हैं वो शायद फिर भी आ जाएं, क्योंकि उनकी उम्र 42 साल की होती है, हर भर्ती की उम्र 42 साल की होती है, सिर्फ पुलिस को छोड़कर, ये प्रैक्टिकल बात है। और तो सरकार से भी निवेदन है, रिक्वेस्ट भी हाथ जोड़ के कि प्लीज सभी बच्चों को मौका दे दे, क्योंकि इसमें 18 से 25 से 3 साल की छूट दे दी, 18 से 28 कर भी दी, लेकिन सर पुलिस की भर्ती कई बच्चे तो एक आधी ही भर्ती देख पाते हैं, या 1-2 में रह गए, उनके लिए लास्ट चांस है। तो कहीं ना कहीं बच्चे की भी गलती है, और हमें हमेशा अपनी गलतियों की तरफ झांकना चाहिए। दूसरे तो गलत करेंगे यार, हमारे साथ करेंगे, सबके साथ करते आए हैं। अपनी गलतियों को सुधारो और अपने आप पे काम करो। अब मैं ये किसी को ज्ञान नहीं बांटूंगा, किसी का कम सिलेबस हुआ है तो वो अपने आप ही देखे कि मेरा कम सिलेबस क्यों हुआ था, कि मेरा कम स्कोर क्यों हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं कम स्कोर होने के पीछे अपना ही रीजन बनता है, ठीक है ना, अपना ही रीजन बनता। हाँ, किसी के 80 की बजाय 75 आए हैं, उसके साथ हो सकता है कि अनफेयर हुआ, कुछ चीजें हो गई होंगी, मतलब उसके साथ फेयर नहीं हुआ, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सिलेबस का एकदम पलट जाना, या सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चे टॉपर बने हैं, ऐसा थोड़ा थोड़ा हो सकता है स्लाइटली, बट हम उसको बहुत बड़ा रीजन नहीं मान सकते। ये नहीं हो सकता कि किसी के 50 आए हैं और वो 80 वाले से कंपेयर करेगा, नहीं, फिर हमें अपने आप से कंपेयर करना है कि मेरी गलतियां कहां रही हैं और मुझे इनको सुधार करना है, और आगे आने वाली भर्तियों में मैं इसको करूंगा। क्योंकि कोसने से काम नहीं चलता, कोस के उम्र गुजारने से कोई काम नहीं चलता। अपने आप को कोस लें, शायद हम लंबी कोसों की दूरी तय कर लेंगे। तो ऑल द बेस्ट। सरकार से भी, सिस्टम से भी बार बार रिक्वेस्ट करें कि सभी सीटी पास को मौका मिलना चाहिए। हो सकता है ये मिल भी जाए, बट इसके चांस जितने भी हैं वो अखबार में दिखते जाएंगे। और 3 साल की छूट के लिए सरकार को फिर हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया। सुरेंद्र धीमान जी, दैनिक सवेरा, उनका भी शुक्रिया। जो भी टीम लगी हुई थी, कोई भी यूट्यूब का बच्चा लगा हुआ था, ये यूट्यूबर्स लगा हुआ था, जिसने भी बच्चों को डोनेट किया, नहीं भी किया, जिस भी तरीके से, सबको कोटि कोटि धन्यवाद। कि सारे बच्चे 3 साल वाले, बहुत सारे बच्चे थे जो 2021 की वजह से 24 में भर्ती आई है तो उसकी ओवरेज हो गए थे। ऑल द बेस्ट। लवी सभी को हमारे साथ जुड़ सकते हैं रिपब्लिक डे पर। ये रहा आपके लिए ऑफर रिपब्लिक डे का, ठीक है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि वही बच्चे कोर्स ज्वाइन करें जिनका बेस नहीं है या कंटिन्यूटी नहीं बन। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सहारे की जरूरत होती है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। बहुत सारे बच्चे हैं जो बिना कोचिंग, क्योंकि बिना कोचिंग भी सिलेक्शन होते हैं,
किसने बोला नहीं होते हैं? मैंने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कहीं से नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ जीएस की कोचिंग ले रखी है। और जहां मैथ रीजनिंग आता कभी कहीं से भी नहीं, मैं अपनी बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अब बोले कि सर उससे पहले बहुत सारे पेपर अच्छे से क्लियर किए हैं, इंटरव्यू तक भी दिए हैं और वापिस भी आए हैं, क्योंकि असफलता बहुत बार मिलती है लेकिन सफलता एक ही बार मिलती है। फिर उस सफलता को आगे बरकरार रखना पड़ता है, फिर वो आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि नौकरी सफलता नहीं है, उसके बाद भी बहुत से पड़ाव आते हैं। तो ये जो कोचिंग है ये सिर्फ उनको बेस बनाने के लिए, ऐसा नहीं किसी की स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं हुई तो क्या वो नौकरी नहीं लगेगा? भाई स्कूल में हो सकता है वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहा हो, ऐसी संगति हो गई हो, या गरीबी की वजह से वो ऐसे स्कूल में एडमिशन ना ले पाया हो जहाँ भाई पढ़ाई बहुत अच्छी हो। तो आगे जाके 1,000-2,000 रुपए में अगर उसका बेस मजबूत बन रहा है, अगर वो पढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है किसी बच्चे को उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए कि कोचिंग दुकान है, कोचिंग बिजनेस है। मेरे भाई स्कूल तो फिर स्कूल भी दुकान है, जिस स्कूल से तो आप पढ़ के आए हो। वहां तो एक महीने की फीस थी आपकी 1,900 रुपए, तो और ये तो पूरे एक साल की है, जहां पर आपको वो टीचर खुद पढ़ा रहे हैं जो खुद बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम निकाल के बैठे हैं। तो प्लीज कोचिंग को, अगर सामने वाला व्यापारी लगता है वो आपकी मर्जी है, उसके शब्दों से आप उसका नापतोल करो, वो आपकी एनालिसिस पावर है। ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को, और दोबारा से 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कमेंट सेक्शन में ठोक देना। जय हिंद, जय भारत।